हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के डेली करंट अफेयर में करेंगे 13 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए स्टार्ट करते हैं। कल के हेडलाइन रिवीजन करते हुए करीना कपूर खान ने अपना एक बुक अनाउंस किया है। उस बुक का नाम क्या है? ओके, तो बुक का नाम है करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल। ठीक है, तो करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल इनके बुक का नाम है। और इस बुक को इनका थर्ड चाइल्ड भी बोला गया। इस बुक को अपना इन्होंने थर्ड चाइल्ड भी बोला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल फिल्म आर्चिव ऑफ इंडिया, इट मीन्स कि एक तरह से जो भी मूवीज जो कि एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इट मीन्स कि वो मूवी आगे तक आगे जनरेशन में याद किया जाएगा। तो उन तरह के मूवी को में इस्तेमाल कोई चीज़ों को, जैसे कि उनके रील्स को, उनमें कोई भी ऐसा चीज़ इस्तेमाल हुआ है तो उनको नेशनल फिल्म आर्चिव ऑफ इंडिया में रखा था। इट मीन्स कि एक तरह से म्यूजियम है। तो इस बार पीके मूवी को, ठीक है, पीके मूवी के रील्स को, जो उनका नेगेटिव रील्स था, नेगेटिव रील्स, ठीक है, नेगेटिव रील्स को कलेक्शन में रखा है। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी हाल में ही ध्यान रखिएगा पटना में बनने वाला है, स्टार्ट हो गया प्रोसेस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जिन्होंने पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया? तो नागपुर। तो जितने भी हेडलाइंस होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखते आना है। हम अगर 6-7 करेंट अफेयर करवा रहे हैं, अगर हेडलाइन में 4-5 रख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ करेंट अफेयर ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। 2021 के लिए जो इकोनॉमिक्स में अगर हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की बात करते हैं तो डॉक्टर कौशिक वसु हैं, बहुत महत्वपूर्ण। शकुंतला हरक सिंह थिलथ्रेड को वर्ल्ड फूड प्राइज, श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, मेघा राजगोपालन को प्लिट्जर अवार्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इकोनॉमिक्स देख सकते हैं कि साइंटिफिक और इकोनॉमिस्ट जो भी पूरी दुनिया में है जो अपने काम करते हैं उसको मिल गया 60,000 का इसमें प्राइज है। और जर्मनी के द्वारा दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये समझिएगा। यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर जो ध्यान रखिएगा, जो अभी बेलग्रेड में जो सर्बिया ओपन चेस टूर्नामेंट जीता वो है निहाल सरीन, केरला के हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, ध्यान के इंडियन अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हैं। मेरेपन थैंगावेलु मैंने फ्लैग बीरर बनेंगे इस बार पैरा ओलंपिक के। एंड मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, उसमें जो ज्यूरर के रूप में बने हैं इस बार इंडिया से पहली बार पवन सिंह। ठीक है, प्रवीण सिन्हा स्पेशल डायरेक्टर, मनीष मनहात्मे हेड ऑफ द पेमेंट ऑफ व्हाट्सएप। ठीक है, जोमेल मोजे अभी प्रेसिडेंट हैती का जिनका असैसिनेशन हुआ है। ओके, चलते हैं। इंडियो अमेरिकन बताइए जिन्होंने पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और उनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया है एज यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर का, तो वो है मीना शेषमणि। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर बने हैं। शिरीष बंदला वर्जिन गैलेक्टिक वीएसएस यूनिटी से उड़ने वाली, मतलब स्पेस में जाने वाली पहली महिला बन चुकी है, सॉरी तीसरी महिला बन चुकी है इंडिया से। ठीक है, तीसरी महिला, नॉट पहली महिला, सॉरी। आगे चलते हैं। ये कुछ राज्यपाल थे, एक बार फिर से वीडियो पॉज करिए, फिर से वीडियो को देखिए, राज्यपाल आपका सब याद रहेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण इसमें कौन है? थावरचंद गहलोत, क्योंकि ये पहले क्या थे? आपका लॉ एंड सॉरी सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, तो कर्नाटक, अभी कर्नाटक के गवर्नर बन चुके हैं। ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, और बाकी सब कुछ आते जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मंगू भाई चंगा भाई पटेल। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश से कौन थे? आनंदीबेन पटेल थे, बट अब अभी भी पटेल ही बना, लेकिन मंगू भाई चंगा भाई पटेल। चलते हैं आगे। स्पर्श अभियान जो एक तरह से सिस्टम है, स्पर्श एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट सिस्टम है जो डिफेंस के द्वारा जारी किया गया पेंशन को लेकर। ठीक है, किस तरह से पेंशन का डिस्बर्समेंट होना है, किस तरह से पेंशन को पेंशनर के खाते में जाएगा पैसा, पेंशन क्लेम कैसे होगा, हर एक चीज एकदम इस स्पर्श तरीके से होगा। स्पर्श जो एक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऑटोमोशन मतलब यानी ऑटोमेटिक सैंक्शन होगा और डिस्बर्समेंट होगा डिफेंस के लोगों के पेंशन का। तो बहुत अच्छा ये है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीआई टैग मिला हुआ है मदुराई मल्ली को, एक तरह का फूल है, और बहुत सारे फूल हैं जो अभी हाल में भेजे गए 8 जुलाई को अमेरिका और ध्यान रखिएगा कि यूएई। ठीक है, अमेरिका और यूएई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे।
देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा था कि मदुराई मैली कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ओके, और भी सारे कुछ ऐसे डिंडीगुल ताले तमिलनाडु के हैं, नीला कोटाई है, सतई, ये सब सारे आप देख सकते हैं सारे एरियाज हैं जहाँ से फ्लावर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर का उपज होता है, जैसे नील कोटाई है, डिंडीगुल है, सत्यमंगलम है, वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है मदुरई को, ये महत्वपूर्ण है। ओके, एचडीएफसी ने सलामी दिल कैंपेन स्टार्ट किया है, किसके लिए, कि ग्रेटिट्यूड देने के लिए, कि उनको एक आदर दें, उनको एक सम्मान दें, डॉक्टरों को जो बहुत बिना थके अपने काम कर रहे हैं इस पैंडेमिक में। तो वो डॉक्टर कम्युनिटी के लिए एचडीएफसी बैंक ने सलाम दिल से कैंपेन स्टार्ट किया है। ओके, गवर्नमेंट किस शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों को सैटेलाइट लॉन्च के इवेंट जो होने वाला है 25th इंडिपेंडेंस डे में जो नेक्स्ट ईयर, उसमें शामिल किया जाएगा। तो बेंगलोर के ध्यान, बेंगलोर के मलेश्वरम है, मलेश्वरम हाई स्कूल है, वहाँ के बच्चों को। ठीक है, तो पहला ऐसा स्कूल बन जाएगा स्टेट रनर स्कूल जो कि इस प्रोग्राम में भाग लेगा। ठीक है, 6 से 8 जुलाई तक इंडो पैसिफिक समिट हुआ CII के द्वारा। मैंने पूछा था कि CII के प्रेसिडेंट कौन है, भी हाल में बने हैं, आप लोगों ने नहीं बताया, फिर आंसर करिएगा आप लोग। ठीक है, और 21 मिनिस्ट्री साथ मिले किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, वहाँ पे भी वल्चर के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनने वाला है। 150 वल्चर उस एरिया में पाया गया है। पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बना था पिंजौर हरियाणा में, इतना याद रखना सफिशियंट है। ठीक है, नेशनल स्टेट लॉ भी खबर में रहा। इजराइल का ये लॉ है जिसको रोक दिया गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज ये लॉ बताता है कि नेशन स्टेट ऑफ द जेविश पीपुल, जो इजराइल है वो जेविश पीपुल का राष्ट्र है। ठीक है, तो ये गलत बात है क्योंकि वहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है, तो इसके लिए इसको कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के करंट अफेयर, आज के हेडलाइन 2600 केजी कंसाइनमेंट है, 2600 केजी आम भेजा गया इंडिया में, और उस आम का कैटेगरी क्या है, वैरायटी क्या है, हरिभंगा वैरायटी। तो ये ध्यान रखिए, हरिभंगा वैरायटी आम का कैटेगरी भेजा गया है, सॉरी वैरायटी का जो आम है उसका कंसाइनमेंट भेजा गया है इंडिया में, मोदी के लिए, बंगाल के चीफ मिनिस्टर के लिए, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के लिए, और भी अलग अलग नेताओं के लिए ये आम भेजा गया। कहाँ, किसके द्वारा, तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, मैंगो डिप्लोमेसी भी लोग बहुत सारा बोल रहे हैं, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा ये। तो आपको इसमें क्या रखना, इसमें आपको ये याद रखना है कि हरिभंगा वैरायटी ऑफ जो कहाँ ये आम कहाँ पाया जाता है, तो हरिभंगा वैरायटी ऑफ आम, ये जो आम है मैंगो है, ये बांग्लादेश में होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, 2600 केजी आया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रपोज टू रिड्यूस, देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी कि जो उसका एक टाइगर एलिफेंट रिजर्व है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, उसके एरिया को 1995 से 450 कर दिया, कम कर दिया है। बिकॉज देखिए इस एरिया में आपको यह याद रखना है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ में। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पे जो इस एरिया में माइनिंग, कोल माइनिंग का पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे 7 ऐसे कुछ कोल माइनिंग इसको एलोकेट कर दिया गया है, लोगों को मिल गया है। तो उस 7 माइनिंग का कैसे खनन होगा, अगर वो पूरे क्षेत्र में पूरा अगर पूरा फैला है एलिफेंट रिजर्व, इसलिए उस एरिया को कम कर किया जाएगा और फिर वहाँ पे मतलब कहने का माइनिंग का काम होगा। तो इसलिए उस एरिया को कम करने का बात किया गया है 1995 से लेके 450, क्योंकि देखिए शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट ने 450 किलोमीटर ही मतलब दिया था कि 450 किलोमीटर का बनाया जाए ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व, बट उसको एरिया को बढ़ा के 1900 किलोमीटर कर दिया गया था, 1995 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया था। केसरिया बुद्ध स्तूप, ये महत्वपूर्ण है। केसरिया बुद्ध स्तूप जो है भैया वो ईस्ट चंपारण में, सबसे महत्वपूर्ण बात और कुछ नहीं। ठीक है, केसरिया बुद्ध स्तूप कहाँ है, ईस्ट चंपारण में है। अभी हाल में वहां पूरा पानी जम गया है क्योंकि वहां पे उधर बारिश, उधर पूरा बाढ़ आ चुका है इसलिए। ठीक है, तो केसरिया बुद्ध स्तूप कहाँ पे, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस बार का थीम है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द फर्टिलिटी। ओके, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द फर्टिलिटी। ये इसका स्थापना 1989 से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम उसे काउंसिल के द्वारा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, थीम है इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। एक पैसेंजर ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस नाम का, वो उसका ट्रायल रन हुआ है सिलचर रेलवे स्टेशन असम से
वांगी चुंपाओ रेलवे स्टेशन इन द कंट्री नॉर्दर्न स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर में पहली बार रेलवे लाइन बिछी है, पहली बार रेलवे पहुंची है। तो वो कहाँ पहुंची है? बंगी चुनपाओ रेलवे स्टेशन मणिपुर को भी अब इंडियन रेलवे के नक्शे में एक जगह मिल चुका है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, ध्यान दीजिएगा, नोवाक जोकोविच इस बार जो विंबलडन ओपन हुआ 2021 का, वो नोवाक जोकोविच ने जीत चुका है। और नोवाक जोकोविच के द्वारा ध्यान रखिएगा हराया किनको? इटली के मैटियो बेरेटिनी को हराया गया है। नोवाक जोकोविच बन चुके हैं विंबलडन टाइटल को 6 बार जीतने वाले। और ध्यान रखिएगा ये राफेल नडाल और आपकी रोजर फेडर इन दोनों के साथ ये मतलब कहने का तो बराबरी पे आ चुके हैं विंबलडन ओपन को कंटिन्यूअस 6 बार जीतने में। इसी को ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं होता है 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और एक होता है यूएसए। ऑस्ट्रेलियन को खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच खेलते हैं हम लोग क्ले कोर्ट पे, ग्राउंड का नाम है, मतलब ग्राउंड का प्रकार है। विंबलडन ओपन को खेलते हैं हम लोग ग्रास कोर्ट पे। तो अभी 3 हुआ है, चौथा लास्ट में होगा यूएस ओपन। तो इस बार जो तीनों मेंस वाला जीता है वो जीता है कौन? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। ठीक है, सर्बिया के। तो ये आपको याद करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, हालांकि विमेंस वाला ध्यान रखिएगा, नोआमी ओसाका जीती थी फर्स्ट वाला, लेकिन नोआमी ओसाका ने फिर नाम अपना वापस ले लिया था, छोड़ दिया था नहीं खेलने के लिए फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस बार जो फ्रेंच ओपन जीती है बारबोरा क्रिचिकोवा चेक रिपब्लिक की, और एसला वाटे ऑस्ट्रेलिया वाली जीती है कौन सा? तो आपका विंबलडन ओपन। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महिला वाला तो आपका थोड़ा याद करने में परेशानी होगा, लेकिन याद रखें एनबीए तो विमेंस वाला आपको याद है। ये तो आपका मेंस वाला तो सब पूरा एन है, इट मींस कि नोवाक जोकोविच, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विमेंस वाला नोआमी ओसाका, बारबोरा क्रिचकोवा एंड एसला वाटी। ठीक है, एसले वाटी ये जीती है। इटली ने जीता है यूरो कप 2020, दूसरा बार, पहला बार 1968 में जीता था, और इस बार यूरो कप 2020 इटली जीत चुका है। इसी को ध्यान रखें, दूसरी बार 2 बार जीत चुका है इटली यूरो कप 2020। हम बताएंगे कल यूरो कप के बारे में। ओके चलिए, ये फुटबॉल का है, ध्यान रखिएगा। आज मैंने बहुत सारी चीजें ये इसमें से एक तो सवाल फिक्स है, इसमें से एक सवाल आप स्टार लगा लीजिए, इसमें से एक सवाल फिक्स है, चाहे ऑस्ट्रेलियन दे दे, चाहे फ्रेंच ओपन, चाहे विंबलडन ओपन दे दे, एक कभी भी कोई भी दे सकता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा जो एक ऑथर हैं किस भाषा के, जिन्हें कुवेम्पू अवार्ड, मैंने ये बताया था कुवेम्पू अवार्ड जो मिला है, ये ओडिया भाषा का लेखक है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, 2020 का कुवेम्पू अवार्ड मिला है। कुवेम्पू अवार्ड जो है ध्यान दीजिए उनको दिया जाता है जो संविधान के अंदर जितने भी भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषा में अगर वो अच्छे तरीके से अपना योगदान देते हैं कुछ भी लिखने में, पोएट्री और प्रोज हो, तो उसको मिलता है। ठीक है, ये कुपाली मिलता, कुपाली में ही जन्म हुआ था कुवेम्पू का। कुवेम्पू एक कन्नड़ पोएट थे जिन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कन्नड़ वाला क्षेत्र में, इट मीन्स की साउथ इंडिया की अगर बात करें, कर्नाटका या कन्नड़ से अगर पहली बार कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो वो मिला था, ध्यान रखिएगा, कुवेम्पू को। ठीक है, तो कुवेम्पू का जो जन्म स्थान है कुपाली, वहीं पे मिलता है। ठीक है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। तो 29, ध्यान रखिएगा, इनका जन्मदिन 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, और 2020 का जो था डिले हो गया था कोविड-19 पैंडेमिक, तो ध्यान रखिए बस कि ओडिया संबंधित है कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा, यही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा ओडिया से संबंधित है, इस चीज को ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, कुवेम्पू पुरस्कार समझ रहे हैं बात को, साहित्य की समझ क्षेत्र में दिया जाता है। ओके चलिए, अब कुछ पुरस्कार को देख लेते हैं, पूरा याद हो जाएगा। बुकर प्राइज पहली बार कोई फ्रेंच को मिला है, डेविड डियोप, इनके बुक का नाम था, ध्यान बताइए कमेंट करके। ठीक है, मैं ऐसे तो बताता हूँ, ऑल नाइट ऑल ब्लैकिश, ठीक है, करके इनका बुक का नाम है। तो बुकर प्राइज फॉर डेविड डियोप फ्रेंच के। पुलित्जर अवार्ड मेघा मार्केलन नेल को, और एक और था उसका नाम यहाँ पर मैंने नहीं डाला, आपको बताना है। ठीक है, तो इन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला है। यूरोपियन इन्वेंटर प्राइज मिला है, आपको पता है सुमित्रा मित्रा को केमिस्ट है, तो यूरोपियन इन्वेंटर प्राइज मिला है सुमित्रा मित्रा को। प्रेस फ्रीडम प्राइज मारिया रेसा को मिला है, ध्यान रखिएगा। ओके, मारिया रेसा को प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है, ये फिलिपींस की है। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेटर प्राइज की बात करेंगे तो ठीक है, देखिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है, मारिया रेसा। वर्ल्ड इनोवेटर प्राइज आपको पता होना चाहिए, कृति कारंत को मिला है, कृति कारंत को मिला है। ओके, पहली महिला है ये, पहली महिला जिसे ये पुरस्कार मिला है इंडिया की तरफ से। तो वर्ल्ड इनोवेटर प्राइज कृति कारंत को। ओके, फूड प्राइज की बात करेंगे तो शकुंतला को मिला, शकुंतला हरिसिंह सिलथेस को मिला है। ठीक है, फूड प्राइज। ठीक है,
साहित्य अकादमी अवार्ड थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लिश वाला कौन किसको मिला है, मैंने 50 बार इसको बोला है कम से कम। अर्धंती सुब्रमण्यम को, इनका बुक का नाम है व्हेन गॉड इज टेबल। हिंदी वाला मिला है टोकरी में दिगंत नाम का बुक है, तेरी गाथा अनामिका के द्वारा लिखा गया है। कन्नड़ में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, जो एम वीरप्पा मोइली जो एक एमपी भी हैं, इनको मिला है। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैथिली में गच रूसल अच्छी कमलकांत झा। देखिए संस्कृत याद रखना, मंथली याद रखना, ये जो मैंने सारे बताए सारे महत्वपूर्ण है, सबका नाम याद रखिए। 3 तो मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा दिया, ऊपर वाला तीनों बहुत बार बोल बोल के, लेकिन ये मैथिली याद होता बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। गच रूसल अच्छी कमलकांत झा। संस्कृत में वैशाली है, एक नोबेल है जो महेश चंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया। उर्दू में अमावस में ख्वाब, एक हुसैन अल हक के द्वारा। देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो 56 ज्ञानपीठ अवार्ड इस मिला है संजय सुरु को। उनका बुक का नाम है ए गांधीयन अफेयर, इंडिया क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा। हिंदी में इन्होंने लिखा, तो हिंदी के भाषा में इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 वाला किनको मिला है, संजय सूरी को। इनका बुक का नाम गांधीयन अफेयर है। देखिए सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान की बात करेंगे, ये दोनों बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, देखिए सरस्वती सम्मान मिला शरण कुमार लिम्बाले को, व्यास सम्मान मिला प्रोफेसर शरद पगारे को। इनका बुक का नाम संतन है, इनका बुक का नाम पाटलिपुत्र की सामग्री है। तो सरस्वती सम्मान, शरण कुमार लिम्बाले, और इनका बुक का नाम भी क्या है, संतन। ट्रिपल एस ओके, ट्रिपल एस रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सरस्वती सम्मान हो जाएगा, ठीक है। अब व्यास सम्मान की अगर हम बात करते हैं भाई, व्यास सम्मान की बात करते हैं तो ये प्रोफेसर शरद पगाड़े को मिला है। इनका बुक का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री। ओके, तो शरद पगाड़े याद करने में देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। ओके, कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि इनका बुक यहाँ पे हो जाएगा, इनका बुक यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए शरद पगाड़े पी से लास्ट होगा, तो पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है। पाटलिपुत्र एसपी और पीएस उल्टा रखिएगा, एसपी इधर पीएस, कन्फर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर बीएस देख रहे हैं, ये बीएस एसपी पीएस। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है, ये याद हो जाएगा। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो एसएस, एसएल, फिर एस, तो पूरा अगर खाली एस है तो शरण कुमार लिम्बाले वाला हो जाएगा और सरस्वती सम्मान वाला हो जाएगा, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। चलिए, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश वाला दिया जाता है, तो पंडित सतीश व्यास को दिया जाता है। इसको बुक के लिए नहीं दिया जाता, ये गायन के क्षेत्र में, ठीक है। तो पंडित सतीश व्यास। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला है, पहली बार कोई एशिया का जिन्हें इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला है, महेंद्र गिरी को, जो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में रेंज ऑफिसर है, ठीक है। गांधी पीस प्राइज 2 लोगों को मिला इस बार। 2019 वाला लेट सुल्तान कबूस बिन सैयद, अब अमान के राजा थे, वो सुल्तान थे, कबूस बिन सैयद को। और गांधी पीस प्राइज 2020 मिला है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इंडियन रेलवे ने भी स्टैब्लिश किया है कंट्री में पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल, ठीक है। एक तरह का एक्वेरियम हो, एक तरह का एकदम घूमने वाला, एक तरह से देख सकते हैं इस किस तरह से गेट बना हुआ है, लोग घूमेंगे, इधर एक्वेरियम रहेगा। ये स्थापित हुआ गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, तो बस इतना याद रखें, ठीक है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल, पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल। प्रोविजनल डाटा निकाला गया है, तो जो कोयला के मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के द्वारा, सॉरी कोयला नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के द्वारा, ठीक है, कोयला मंत्रालय के द्वारा। तो 2020-21 में तो कौन सा स्टेट टॉप प्रोडक्शन कोयला में है, वो आपका छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़। पहला छत्तीसगढ़, सेकंड आपका उड़ीसा, एंड थर्ड इज एमपी, ठीक है। तो याद रखिए कोयला के उत्पादन में कंप्यूटर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड एमपी, ठीक है। ये मतलब कोयला के उत्पादन में राज्य है। अगर कोयला उत्पादन में अगर हम कंट्री बात करें तो चाइना, इंडिया और यूएसए, चाइना, इंडिया और यूएसए, ओके, कोयला के उत्पादन में। आगे चलते हैं। कोविड गुरुकुल एक लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, टू डिसेमिनेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कोविड-19। कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में, उनके बारे में एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले कि वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह चीजें। तो ये स्टार्ट किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल में ही बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन, ठीक है, एकदम नया नाम है, बताना आपको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर कौन बने हैं। और एक चीज मैंने इसमें भी एक सवाल आपको दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर कौन बने हैं, ये कमेंट करके बताना है। हेल्थ मिनिस्टर कौन बने, ये कमेंट करके बताना है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने, ये कमेंट करके बताना। सब ये सबको आपको बताना है कौन कौन बने हैं, ओके, महत्वपूर्ण चीज है सारा।
क्योंकि नया ही पोर्टफोलियो अभी हाल में सब कुछ चेंज हुआ, इसलिए ध्यान रखना है। ओके, देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री कोविड गुरुकुल है, ये सारे आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए। इसमें वीडियो सीरीज आएगा, सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही है, वैक्सीन लेना है, वैक्सीन में कोई भी तरह का मिथ नहीं फैलेगा। जो लोग का वैक्सीन का टुवार्ड बिहेवियर है कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ठीक है, तो इस तरह चीज़ें दूर किया जाएगा। जगन्नाथ टेम्पल को लेके कौन सा कथन सही है? इसे किंग अंतवर्मन चौदगंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो अंतवर्मन चौदगंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इनके द्वारा बनाया गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यमानिका तीर्थ। यमानिका तीर्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यम जो देवता है, लाइफ ऑफ डेथ, सॉरी गॉड ऑफ डेथ है, यमराज जब यहाँ पे आते तो उनकी शक्ति यहाँ पे नलफाई होती है, शक्ति इनका खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ भगवान की उपस्थिति कारण जो यम है, यमराज है, उनकी शक्ति यहाँ पे नलिफाई हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, इसलिए इसे यमन के तीर्थ बोला जाता है। चार धाम जो एक यात्रा है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। देखिए बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, तो ये इन यात्रा, जो चार धाम यात्रा है उनमें ही इसका भी, ये भी उसका पार्ट है जगन्नाथ टेम्पल का, ठीक है। तो इसमें तीनों से ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ओके, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को किस डिपार्टमेंट के अंदर लाया गया अभी, सॉरी कौन सा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं है? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कौन सा डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं है? इकोनॉमिक अफेयर, रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन। मैंने इस सवाल को इसलिए डाला क्योंकि हाल में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को इसके अंदर लाया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं, ध्यान रखिएगा, बाकी इसके अंदर 6 हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज की बात करेंगे तो ये पहले था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइज, तो यहाँ से हटा के इसको डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इस पे लागू किया जाएगा। इट मीन्स है कि इसके ऊपर इसको एक तरह समझिए कि सरल शब्दों में कि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम किया जाएगा, सरकार अपना शेयर इसमें से हटाएगी, इन्वेस्ट हटाएगी, तो इसलिए, ठीक है। 6 मिनिस्ट्रीज के अंदर में भैया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू तीनों याद हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल, ये याद हो जाएगा, तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इकोनॉमिक, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल, ठीक है। फिर होगा इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, और एक हो गया पब्लिक इंटरप्राइज, जो लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर में। आज करंट अफेयर, आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, नया नया करंट अफेयर देखा, फिर हमने कुछ पूरे पुराने अवार्ड्स को हम लोगों ने याद किया, फिर हमने पूरे ग्रैंड स्लैम को देखा। तो मिलेंगे कल के करंट अफेयर में, तब तक के लिए धन्यवाद।